हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम है ऑनलाइन स्वीट्स शॉप। तो ये एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये पहला पेज है, फ्रंट पेज। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार यूज़ किया है। नेविगेशन बार में फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स भी हैं एंड उसके बाद ये कैरोज़ल आप देख रहे हैं। कैरोज़ल की जो इमेजेस हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आप यहाँ पे स्वीट्स की कैटेगरी देख रहे हैं और ये जो कैटेगरीज आपको दिखेंगी, जैसे ये लिखा है ड्राई फ्रूट स्वीट्स, घी स्वीट्स एंड मिल्क स्वीट्स। तो ये कैटेगरी हम एडमिन से लॉगिन करके चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कैटेगरीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज अभी मैंने यहाँ पे दी हुई हैं और सभी में मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बुक करना है तो वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, बट पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। नया यूज़र है तो साइन अप करेगा, ऑलरेडी साइन अप कर चुका है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, लॉगिन करेगा। ठीक है, पहले मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जो कि मैंने डेटाबेस में ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आप चाहें तो क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके यूज़र नेम पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एडमिन का डैशबोर्ड आ गया, मतलब एडमिन का होम पेज आ गया। अब यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, टोटल बुकिंग्स एंड टोटल प्रोडक्ट्स। तो 53 प्रोडक्ट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। इस पर क्लिक करके हम देखते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, आप प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने लिखा मिल्क, तो जिस भी प्रोडक्ट में ये मिल्क लिखा हुआ है वो सारे सर्च होके आ गए। ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज़ से सर्च करता हूँ, मैंने लिखा काजू, तो जिसमें भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारे सर्च होके आ जाएंगे। आप प्राइस के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। मैंने लिखा 1278, तो 1278 जिसका प्राइस है वो सारे प्रोडक्ट सर्च होके आ जाएंगे। और एक पेज पे आपको 10 प्रोडक्ट 10 एंट्री दिखेंगी। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी दिखानी है एक पेज पे वो दिया हुआ है। ठीक है, आप इस पे जाते हैं तो ये और भी 10 प्रोडक्ट्स आ गए, फिर यहाँ भी गए तो फिर से 10 प्रोडक्ट आ गए। किसी को भी डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड अगर नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ भी आपके सिस्टम में इमेज हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो और ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे आएंगी ड्रॉप डाउन में। ये वही कैटेगरी आएंगी जो एडमिन ने कैटेगरी में जाके यहाँ पे ऐड की होगी। ठीक है, जैसे मैं व्यू कैटेगरी में आपको दिखाता हूँ, ये सारी कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ। अगर मुझे कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो मैं ऐड कैटेगरी में जाता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ABC एंड सबमिट किया तो ये एक नया कैटेगरी ऐड हो चुका है। मैं व्यू कैटेगरी में जाके देखता हूँ तो ये कैटेगरी यहाँ पे आ चुका है। मुझे इस कैटेगरी को डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ पे ओके कैंसिल का ऑप्शन आएगा। मैंने कैंसिल किया तो ये डिलीट नहीं होगा और अगर मैंने ओके कर दिया तो ये प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे व्यू फीडबैक का ऑप्शन है। ठीक है, जो भी कस्टमर फीडबैक सेंड करता है तो वो एडमिन को यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये मैं आपको अभी कस्टमर से लॉगिन करके फीडबैक सेंड करके दिखाऊंगा, फिर हम यहाँ देखेंगे कि वो डेटा यहाँ पे विजिबल होगा। एंड व्यू बुकिंग, जो भी बुकिंग करेगा तो उसका डेटा एडमिन को यहाँ पे शो होगा। एंड व्यू यूज़र्स, कितने यूज़र्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट आएगी। तो अभी कोई भी यूज़र नहीं है, मैं आपको साइन अप करके यूज़र्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं एंड अब हम यूज़र अकाउंट से पहले लॉगिन करते हैं। ठीक है, बट यूज़र मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ।
तो मुझे फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, उसके बाद कुछ भी मुझे यूज़र नेम सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद मैं पासवर्ड दूंगा। ईमेल आईडी, देन आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ से सिटी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फुल एड्रेस दिया। देन आफ्टर हमें कोई इमेज सेलेक्ट करना है, तो यूज़र अपना कोई इमेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम जो साइन अप करते समय दिया था वही मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा। गलत यूज़र नेम पासवर्ड होगा तो लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लॉगिन सक्सेसफुली आ गया एंड यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन हो चुका है क्योंकि वेलकम के साथ ये नाम लिखा हुआ आ गया। एंड यहाँ पे आप कार्ट की वैल्यू देख रहे हैं अभी 0 है क्योंकि इस यूज़र ने अभी कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट नहीं किया है किसी प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट्स देखने हैं तो व्यू प्रोडक्ट्स पे आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी दिया हुआ है, आप प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आ गया, मिल्क स्वीट्स पे क्लिक किया तो मिल्क स्वीट आ गया, ट्रेडिशनल स्वीट पे क्लिक किया तो ये ट्रेडिशनल स्वीट आ गया। एंड ऑल प्रोडक्ट्स में आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ दिख जाएंगे। सो मैंने अभी 53 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। अब अगर यूज़र किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है तो वो इस पर क्लिक करेगा एंड यहाँ पे आप देखेंगे कार्ट की वैल्यू चेंज हो चुकी है 1, ठीक है। एंड अगेन अगर मुझे और भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं, ऐड टू कार्ट करने हैं, तो मैं फिर से कंटिन्यू शॉपिंग में जाऊंगा। मैंने फिर से किसी दूसरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया तो ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए और इनका टोटल भी आ गया। और मैं किसी प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकता हूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया तो अब वापस 1 प्रोडक्ट हो गया। मैं अगर किसी और प्रोडक्ट को लेना चाहता हूँ, किसी कैटेगरी पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो आप देख रहे हैं 658 + 658 1296 ये टोटल आ गया। मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेता हूँ किसी दूसरी कैटेगरी का, तो ये 3 प्रोडक्ट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही रिमूव करूँगा तो ये टोटल भी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और ऐड टू कार्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर इसको बाय करना चाहता हूँ तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे बुकिंग आईडी आ गया और आपको अब ये कंफर्म करना है तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को सेलेक्ट किया एंड मैं डिटेल अगर देखता हूँ कि मैंने क्या बुक किया था तो ये मुझे डिटेल यहाँ पे दिखेगा, ये सब में लिखा हुआ है बुकिंग सक्सेसफुली। एंड मैं यहाँ से व्यू बुकिंग देख सकता हूँ, इसका मुझे स्टेटस भी यहाँ दिखेगा कि अभी ये क्या है, पेंडिंग है, मतलब अभी एडमिन ने इसको डिलीवर नहीं किया है इस प्रोडक्ट को मुझे। एंड अगर मैं कोई फीडबैक सेंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से फीडबैक भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा गुड सर्विस एंड सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे सेंड फीडबैक सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। एंड यूज़र चाहे तो अपना पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकता है, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड उसको देना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। पुराना पासवर्ड मैंने दिया, उसके बाद मैंने नया पासवर्ड दे दिया 1234 एंड 1234।
सबमिट किया तो पासवर्ड चेंज हो गया है और आप वापस रीडायरेक्ट हो जाओगे, मतलब लॉग आउट हो जाओगे। अब आपको नए पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मैं पुराने पासवर्ड से लॉगिन करूँगा तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। मैंने अगर पुराना पासवर्ड यहाँ पे दिया तो यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो मैं नया पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। एंड ठीक है, ये आप यहाँ पे सारी कैटेगरीज देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने कैरोज़ल का यूज़ किया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको इस तरीके से मूव करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि ये कैरोज़ल यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे बटन भी दिया है। एंड अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यूज़र अपनी प्रोफाइल भी चेंज कर सकता है। ठीक है, व्यू प्रोफाइल में अगर जाएगा यहाँ पे तो यहाँ से आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल पे गए और अब मैं यहाँ से प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इमेज चेंज करना है तो मैं चूज़ फाइल पे जाता हूँ और मैं कोई नया इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको नंबर भी चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे शुरू में 87 लिखा है तो मैं लिख देता हूँ 99। तो आप देखोगे इमेज और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों चेंज हो जाना चाहिए। तो इमेज भी चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। एंड अब आप देख रहे हो कार्ट की वैल्यू 0 हो चुकी है क्योंकि हम ऑर्डर जो हमने ऐड टू कार्ट किया था वो ऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ से आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। अब मैं वापस लॉगिन करता हूँ एडमिन अकाउंट से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन और पासवर्ड भी दे दिया एडमिन, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट किया है क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके। तो आप देख रहे हैं ये डायनामिक यहाँ पे नंबरिंग आपको दिखेगी। अभी एक बुकिंग हो चुकी है तो यहाँ पे 1 आ गया, और एक कस्टमर भी हम ऐड कर चुके हैं तो यहाँ भी 1 आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कस्टमर ऐड हुआ है। ठीक है, एंड टोटल बुकिंग, एक बुकिंग भी हो चुकी है। यहाँ से भी आप देख सकते हो व्यू यूज़र, तो यूज़र दिखेगा, व्यू बुकिंग पे आपको बुकिंग दिखेगी। अब ये बुकिंग अभी यहाँ पे पेंडिंग आ रही है। अगर एडमिन चाहे तो इसका स्टेटस चेंज कर सकता है। एडमिन क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा एंड यहाँ पे वो डिलीवर्ड या इन प्रोग्रेस कर देगा। इन प्रोग्रेस मतलब अभी ऑन डिलीवरी में है प्रोडक्ट, अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो मैं डिलीवर्ड कर देता हूँ कि ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया। तो स्टेटस हम इसको चेंज कर सकते हैं और डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल आ जाएगा कि क्या क्या कस्टमर ने बुक किया था, कौन कौन से प्रोडक्ट बुक किए थे, किस किस का क्या प्राइस था और कितना टोटल हुआ है। एंड उसके बाद कस्टमर की यहाँ पे डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है, किसने बुक किया और क्या क्या बुक किया है। एंड फीडबैक, अभी हमने फीडबैक सेंड किया था तो वो फीडबैक भी एडमिन को यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एडमिन चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है। एंड व्यू यूज़र्स में जैसा कि मैंने बताया आपको, यूज़र्स जितने भी ऐड होते जाएंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी। सो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। मैं आपको लॉग आउट करके अब कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस पेज डिस्प्ले करता हूँ। दिस इज़ दी अबाउट अस पेज and this is contact us page. Okay, so this is the simple e-commerce project. If you want the source code then please contact me. Source code cost is very minimal, 300 rupees only, and if you want source code plus report plus PPT cost is 400 rupees. and मैं आपको ये बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर हमने कौन कौन सा यूज़ किया है। आप पाइथन का इंटरप्रीटर इंस्टॉल करेंगे, लेटेस्ट जो भी वर्जन रहेगा वो आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये वर्क करेगा। एंड पाईचार्म का
आईडी हमने पाइचाम यूज़ किया, इसकी जगह कोई दूसरा आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने CMD से डायरेक्ट इसको रन कर दिया, तो CMD से भी ये रन हो जाएगा, बट आपके सिस्टम में Django इंस्टॉल होना चाहिए एंड पाइथन का इंटरप्रीटर इंस्टॉल होना चाहिए। कोई भी ब्राउज़र आप आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए हमने लैंग्वेज यूज़ की है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। जो आप अलर्ट वगैरह डायलॉग बॉक्स देख रहे थे उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। बूटस्ट्रैप का हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, जैसे ये आप बटन्स का कलर देख रहे हैं तो ये बूटस्ट्रैप का हमने क्लास लगाई है। एंड ये आप कैरोजल देख रहे हैं, नेविगेशन बार देख रहे हैं, तो इन सब में बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बैकएंड में हमने जो डेटाबेस यूज़ किया है वो है SQLite एंड Django हमारा फ्रेमवर्क है, और जो लॉजिकल लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।